गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हम करने वाले हैं आज। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके लिए मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी। अगर ये हमारे पास एक इंटरफेस है, ये लाइट एंटर करती है, मान लो ये कोई भी मीडियम है, जैसे कि ये एयर है। अच्छा एक चीज और, एयर और वैक्यूम, कल मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो स्पीड है इसी को, यानी कि अब देखो मीडियम तो चेंज हो रहा है, वैक्यूम से एयर चेंज हो गया, लेकिन फिर भी हम लगभग जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में उसको भी क्या लेकर चलते हैं, 3 × 10⁸, लगभग इतना ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जैसे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले हम समझते हैं उस चीज को। ये हमारे पास है मीडियम एयर जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट है c(a). इसके अंदर जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है λ(a). तीसरी जो बात है हमारे पास, ये जो एयर है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ(a). तीन चीजें लिखी हमने। चौथी चीज है कि भाई जो लाइट जो है, लाइट रे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एयर में एंगल बना रही है आई। जैसे ही लाइट रे एयर से और मान लो वाटर में एंटर करती है, अब ये दूसरा मीडियम हमारे पास वाटर, और आपको पता है कि वाटर जो है वो एयर से ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है। अब ये जो वाटर है इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है cw। वाटर के अंदर जो वेवलेंथ है लाइट की वो है λw, और जो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μw। क्लियर। अब यहां से हमें क्या करना है, और चौथी जो चीज है वो है कि जब लाइट रे एयर से और वाटर में एंटर करती है तो इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r इन वाटर। अभी कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हमें अगर कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बोलो, या फिर आप इसको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया एयर और वैक्यूम हम लगभग बराबर लेकर चलते हैं। अब यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। दूसरी बात, अगर ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में था, अगर स्पीड की टर्म में है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तीसरा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। चौथी बात है हमारे पास एंगल भी किसका ऊपर होगा, एयर का, साइन आई अपॉन साइन आर। और एक लास्ट हमने बताया था जो कि रेसिप्रोकल होता है, वो हम यहाँ इंक्लूड चलो कर ही देते हैं। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर व्हिच इज आल्सो इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ये 5 फॉर्मूले हैं, इन पांचों फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे, मतलब जो भी फॉर्मूला सुटेबल होगा उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे कि हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। लाइट एंटर हो रही है एयर से और गिलास में, ठीक है, यह है एयर, यह है गिलास, लिखा हुआ है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया हुआ है 1.5।
साथ ही कल मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है सिंपल सा, हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहां से तुम देख सकते हो कि भाई कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ भी वाटर ही हो, ठीक है, यहाँ वाटर का मतलब कोई भी मीडियम, ग्लास का मतलब है कोई भी मीडियम। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहां से हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, ये इधर नीचे आ गया, ये जो है ये इधर लेफ्ट साइड में ले आए। अब यहां से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें दिया हुआ है 1.5। 1.5 से इसको कैंसिल किया, 2 पर चला गया, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ भी एक सोचने की बात है, क्या सोचने की बात ये है कि एयर जो है वो क्या है, एक रेयर मीडियम था। क्लियर। और गिलास क्या है, एक डेंसर मीडियम है। ध्यान दे इस बात पे कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होगी, किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। यानी कि जैसे जैसे मीडियम जो है वो डेंसर होता जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप एक नोट डाल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास, जैसे एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें, देखो न्यूमेरिकल है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, तारपीन एंड वाटर। हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें किसका, एक तो केरोसिन का, केरोसिन एक ऑयल होता है, ठीक है। एक हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तारपीन का, TURPENTINE, ठीक है भाई, तारपीन का। लास्ट हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। और इन सब की वैल्यूज दी हुई है 1.44, 1.47 एंड 1.33। क्लियर। अच्छा, ये देने के बाद हमें क्वेश्चन किया हुआ है कि इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। फास्टेस्ट भी दे सकता है आपको, स्लोएस्ट भी दे सकता है। आपको बताना है कि लाइट जो है वो सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगी और सबसे धीरे, लाइट की जो स्पीड है वो सबसे कम किस में होगी, लोएस्ट, स्लोएस्ट बोल सकते हैं हम, ठीक है, सबसे धीरे, स्लोएस्ट। अब देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसके अंदर लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, रेयर मीडियम में। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाएगा उसका जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47, यानी कि तारपीन का। इसका मतलब है तारपीन सबसे ज्यादा डेंसर है, तारपीन सबसे ज्यादा डेंसर है, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे कम किस में होगी, तारपीन में।
तो जो स्लोएस्ट है वो तो हो गया तारपीन। क्लियर। और जो सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो किस में होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है। तो यहाँ से जो स्पीड ऑफ लाइट है वाटर के अंदर 1.33, वो आप सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं आप, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 जो कि सबसे कम है। इसका मतलब जो वाटर है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेयर मीडियम है, तो इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे तेज होगी। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा होगी वाटर में और सबसे कम होगी तारपीन ऑयल में। ठीक है। अभी इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल मैं बनाता हूँ अपनी तरफ से, देखो। क्योंकि ये हमने किस में देखा, ये जो न्यूमेरिकल था ये देखा हमने स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में। अगर हमें एंगल की टर्म में अगर न्यूमेरिकल करना हो तो क्या करेंगे, देखो। मान लो अगर यही न्यूमेरिकल लेते हैं एयर से और वाटर में, ठीक है। लाइट एंटर कर रही है, वाटर लगा लो या कोई और मीडियम लगा लो। यह है एयर और ये कोई मीडियम है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। अभी लाइट जो है वो एयर से और इस मीडियम में एंटर करती है। यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 30 डिग्री। मान लीजिए कि एयर के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ही लाइट एयर से और इस मीडियम में एंटर करती है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हो गया हमारे पास 60 डिग्री। कितना हुआ, 60 डिग्री। अब यहां से दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो मीडियम है वो कैसा है, मीडियम रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो एयर है, एयर से और जब मीडियम के अंदर लाइट एंटर कर रही है तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर जा रही है। वैसे ये क्वेश्चन जो है सही पुटअप नहीं हो रहा है क्योंकि एयर से ज्यादा जो रेयर मीडियम है वो कोई है नहीं, वैक्यूम है, वैक्यूम के बाद कुछ है नहीं। एयर को हम वैक्यूम के बराबर लेकर चलते हैं, लेकिन समझने के लिए अगर हम समझे कि यहाँ एक मीडियम है, एयर की बजाय चलो हम इस मीडियम को भी और नाम दे देते हैं। ये हमारा मीडियम है फर्स्ट, क्लियर। ये हमारा मीडियम है सेकंड, बात खत्म। अब हमें ये बताना है कि आप सेकंड मीडियम के बारे में क्या कह सकते हैं। सेकंड मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सिंपल सी बात है कि भाई लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर जा रही है। अगर नॉर्मल से दूर जा रही है तो सिंपल सी बात है जो सेकंड मीडियम है वो रेयर मीडियम है, फर्स्ट मीडियम डेंसर मीडियम है। अगर लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती उस कंडीशन में सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम होता और फर्स्ट मीडियम रेयर मीडियम हो जाता। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से सिंपल सी बात हमारे पास है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसके केस में क्या आएगा, एंगल की टर्म में हमें कैलकुलेट करना है। तो एंगल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आप सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको एंगल लेना पड़ेगा फर्स्ट मीडियम का, ठीक है। तो यहां से होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन साइन 30 अपॉन साइन सेकंड मीडियम में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2।
अभी इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वो क्या आ गया 1/√3। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी कि साइन यानी कि एंगल के टर्म में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी जो कि आज हमने स्टडी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर, ठीक है। इनको अपनी नोटबुक में करना है और अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। थैंक यू।